दुर्गाष्टमी की आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। रेड इज़ द कलर ऑफ करेज, सो दिस इज़ द टाइम जब हमें करेज दिखाना है, हमें हिम्मत दिखानी है, हमें पेशेंस दिखाना है। ओके, सो मैं किस कंटेक्स्ट में कह रही हूँ आप समझ ही गए हो, क्योंकि अभी तो सब तरफ चारों तरफ सिर्फ कोविड 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 और कुछ भी नहीं है, राइट। सो सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोग को शेयर करना चाहूँगी कि पैनिक मत होइए प्लीज़। कोरोना ने कोई अपना रूप बदला नहीं है, वेरिएंट्स तो उसके बदलते रहे, अभी तक 5-6 वेरिएंट्स आ चुके हैं और इफ़ यू गो ऑन डाटा उतना ही चल रहा है। 2% डेथ हो रही है, 80% बहुत अच्छे से रिकवर हो रहे हैं और बच्चे कुछ जो 15, 16, 18% हैं उनको थोड़ी सी हॉस्पिटल की मदद लग रही है। सो ओवरऑल आई वुड लाइक टू से कि डाटा वही चल रहा है। पहले 100 को कोरोना हुआ तो उसमें 2 मरे, अब 1000 को हुआ तो 20 मरे, 10,000 को होगा तो 200 मरेंगे, है ना। 1 लाख को होगा तो 2000 मरेंगे। ये उसका एक फिगर चल रहा है पिछले साल से, जो अभी तक मेंटेन्ड ही है। अब आप देखिए ना कि हो ना कितना ज़्यादा हो गया शुरू, बहुत ज़्यादा लोगों को हो गया। आप जिसका भी सुनो, आसपास में सुनो, सबको बहुत सारे लोगों को हो गया, तो स्प्रेडिंग रेट बहुत ज़्यादा हो गया उसका। जितने ज़्यादा लोगों को हो रहा है उतनी ज़्यादा मौतें दिख रही है। इतनी मौत हो नहीं रही है जितनी होनी है, और इससे ज़्यादा मौतें रोड एक्सीडेंट से हो रही है, हार्ट अटैक से होती है, बाकी प्रॉब्लम से होती है, स्ट्रोक वगैरह से होती है। एंड देयर आर मैनी डिजीज़ जिनमें आए दिन मौत होती रहती है, और उसका डाटा हमें पता नहीं चलता, इसलिए हम लोग सब पैनिक नहीं होते हैं। ओके, इसका हमें पूरा डाटा पूरे टाइम मीडिया हमें देता रहता है, इसलिए हम भी बहुत घबरा रहे हैं। बट मैं लिटरली स्पीकिंग बिल्कुल कहूँगी कि डरने की कोई बात नहीं है इसमें। और दूसरी चीज़, लाइक आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस। मुझे भी कोविड हुआ था और मैंने पूरा उसको ठीक किया मेरी आयुर्वेदिक मेडिसिन से। मैंने सिंगल क्रोसिन भी नहीं ली। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरी मेडिसिन थी, इसलिए नहीं ली। अगर मुझे ज़रूरत पड़ती तो शायद मैं लेती, बट जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई उन सब के लिए मैंने आयुर्वेद लिया एंड बहुत अच्छी रिकवरी रही, बहुत फास्ट रिकवरी रही। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और लाइक वीकनेस भी ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, माइल्ड सी रहती है मॉर्निंग में, दैट्स लाइक ओके। सो मैं आई वुड लाइक टू शेयर। अब प्रिकॉशन पे बहुत बोल लिए, लेट्स टॉक ऑन व्हाट हैपन्स व्हेन आपको कोविड हो जाता है, तब क्या करना है। तो देर आर फ्यू कीज़ जो मैं चाहूँगी आप सब फॉलो करें। जस्ट लाइक सबसे पहले पैनिक होना छोड़ दीजिए, हैव पेशेंस, एकदम शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है, घबराना नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन्हीं लोगों से बात करना है या उन्हीं को बताना है जो आपको लगता है कि आपको मोटिवेट करते हैं, है ना। सिर्फ हालचाल पूछने वाले आपके वेल विशर्स हैं, नॉट नेसेसरी, बट आपको बहुत सारा जो ज्ञान देते हैं ना, व्हाट्सएप, फेसबुक और सब जगह सोशल मीडिया, न्यूज़, इन सब से वो सारा ज्ञान आपको सब देने लग जाते हैं। तो आपको बहुत कुछ नहीं करना है इसमें। अगर आप लाइक स्टार्टअप ही हुआ है आपका, आपको कुछ कुछ पॉइंट्स मैं दे रही हूँ, जस्ट फॉलो इट ब्लाइंडली। मैंने खुद किया है एंड लिटरली इट वर्क लाइक एनीथिंग, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, अपने आप को शांत करना है, मन को शांत करना है, और अपने आप को ये मान के चलिए कि मैं उस 80% में से हूँ जो बहुत अच्छे से कोरोना से फाइट करके निकल जाऊँगी। मुझे जब हुआ तो मैंने कोरोना से यही कहा, यू हैव टू मेक फ्रेंड्स। हाँ, आप जिसके साथ रहना है उससे फ्रेंडशिप नहीं करेंगे तो कैसे रहेंगे। मैंने कहा यार, कोरोना आपसे इतना डर रहे हैं सब लोग, अब तो बिल्कुल वैसे ही हो, वही कफ है, वही खांसी है, वही सर्दी है, सो वाई यू आर टेकिंग, मतलब आपको इतना हैवॉक क्यों लिया जा रहा है। सो लेट्स बी फ्रेंड्स, ओके। देन मैंने अपने जितने भी लाइक चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी जी हैं उन्हें याद किया कि अब आपकी बारी है, बचाओ मुझे। ओके। और कुछ मेरे लाइक सीनियर वैद्य हैं और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे भी बात की और एक कंफर्म किया कि लाइक क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए मुझे, क्या नहीं। बिकॉज़ मैंने अभी तक साल भर सबको कोविड ट्रीटमेंट दिया है, बट ऑल वर टेकिंग एलोपैथिक अलॉन्ग विद आयुर्वेदा। मेरी इच्छा थी कि लेट्स ट्राई लाइक जो मैंने सबको दिया ट्रीटमेंट वो मैं खुद लूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो देखेंगे, नहीं तो लेट्स क्योर माई सेल्फ बाय आयुर्वेदा। सो इट वर्कड वेरी नाइसली। सो दियर आर द कीज़ जो आपको फॉलो करनी है। फर्स्ट चीज़ तो पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैंने हर रोज़ किया, हर 2 घंटे में आपको प्राणायाम करना है, ठीक है। मैंने एक स्वर योगा का कोर्स किया था,
उसमें उन्होंने बहुत अच्छा प्राणायाम सिखाया था हमें, कुंभक रेचक प्राणायाम। मैं आपको करके दिखाती हूँ। वो आप हर 2 घंटे में करिए। उसको करने से आपके लंग्स के एक-एक पोर्शन में ऑक्सीजन जाता है, ठीक है? तो जहाँ ऑक्सीजन रहेगा वहाँ इन्फेक्शन नहीं पहुँचेगा, ओके? हालाँकि मेरी कुछ मेडिसिन्स थी जो वायरस को रेप्लिकेट ही नहीं होने देती। वायरस को वो मीडिया ही नहीं दे रही थी जिससे कि उसका रेप्लिकेशन हो। तो जब वायरस मल्टीप्लाई नहीं होगा तो आपकी बॉडी में वो रिएक्ट नहीं करेगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सो लाइक वो प्राणायाम मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, वो आप लोग ज़रूर करिए। लेफ़्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन किया, बंद मतलब होल्ड करना है, फिर राइट से ब्रीथ आउट, फिर होल्ड, फिर राइट से इनहेल, फिर होल्ड, फिर लेफ़्ट से एक्सहेल, फिर होल्ड। ये होल्ड जो है वो 3 to 12 सेकेंड्स का होना चाहिए, ओके? एक तो ये वाला लाइक प्राणायाम करना है। दूसरा, हाथ ऊपर करके लाइक दिस खड़े होकर आपको नोज़ से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है और जंप करते हुए खड़े होकर, ठीक है? ये आप कर सकते हैं जितना आपसे बनता है। धीरे 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 आप इसको बढ़ाते जाइए। तीसरा, हाथ ऊपर करके आपको मुंह से सांस लेना है, सॉरी नाक से सांस लेना है और मुंह से आपको ऐसे आवाज़ करके हाथ नीचे करना है। गॉट इट? ये 3 हम सिर्फ 3 प्राणायाम अगर कर लिए तो योर लंग्स विल बी सेफर। दूसरा, आप रूम में क्वारंटाइन हो, नो डाउट, आप कहीं बाहर जा नहीं सकते हो, आपके पास ज़रूरी नहीं है कि एक ओपन स्पेस हो। रूम में ही आप रोज़ की आधी घंटे की सुबह शाम की वॉक करें, लाइट योगा करें, लाइट सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज करें और मेक योर सेल्फ फिट। और अपने रूम को पूरा क्लीन रखें, डस्टिंग अच्छे से करें, खुद झाड़ू और पोछा करें, डेटॉल से पोछा लगाएं, है ना? क्लीनलीनेस बना के रखिए। रोज़ के वायरस हमें रोज़ साफ़ करने हैं, ओके? और अपने कपड़े आप खुद धोएं और उन्हें कुछ देर के लिए धोने के बाद डेटॉल के पानी में भिगो के रखें एंड देन उसको धूप में सुखाएं, राइट? और जब किसी से मिलते हैं या खाना लेते हैं या कोई भी चीज़ लेते हैं तो डबल मास्क पहन के लें। और जो देने आया है उन्हें भी कहें कि वो अपना लाइक मास्क पहन के ही देने आए और हाथ धो लें, ठीक है? ये तो प्रिकॉशंस की बात है। और फॉलो करने के लिए मैंने आपको बताया है कि हर 2 घंटे में आपको प्राणायाम करना है। और बहुत मैजिकल मेडिसिन है आयुर्वेद में जो वायरस को रेप्लिकेट होने नहीं देती है, जो आपकी लंग्स तक इन्फेक्शन पहुंचने नहीं देती है, जो लंग्स में अगर इन्फेक्शन पहुंच गया है उसको भी क्योर करती है, आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है, ओके? तो मैंने दिन में 3 बार मेरा इम्यूनो बूस्टर काढ़ा पिया, ओके? और हर 3 घंटे में गरारे करना नमक हल्दी के पानी से, हर 3 घंटे में भाप लेना। नॉर्मल वाटर से भी ले सकते हैं आप, अजवाइन के पानी में भी ले सकते हैं आप, यूकेलिप्टस ऑयल डाल के भी ले सकते हैं आप। एंड इतना भी डूज़ एंड डोंट्स काफ़ी है। जो मैंने और किया वो ये है कि लाइक आपका जो बॉडी टेम्परेचर रेज़ होता है 99-100 होता है, तो उसका रीज़न ये होता है कि जब आपके अंदर वायरस आता है तो उसको फाइट करने के लिए बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है। और अगर हमें कोई हम लाइक एंटीबायोटिक लेते हैं तो उससे क्या होता है कि वो फीवर डाउन हो जाता है और वायरस को लाइक स्ट्रेंथ मिल जाती है क्योंकि फाइटर्स हमारे हमने रोक दिए हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि 99-100 में आप क्रोसिन या कोई भी एंटीबायोटिक ना लें। और एक कोविड डाइट मैंने फॉलो करी। हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ भी है कि जब भी आपको कोई बुखार हो या कोई बीमारी हो तो सबसे पहले लंघन पे आ जाना चाहिए। लंघन मतलब लघु भोजन। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की पूरी एनर्जी उस वायरस या जो भी आपके फॉरेन बॉडी आया उसको फाइट करने में लगनी चाहिए। अगर आपने कुछ खा लिया तो वो आधी एनर्जी इस फूड को डाइजेस्ट करने में चली जाती है। दूसरा, अगर फूड ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो एक आम बनता है। आम मीन्स कच्चा रस। तो वो जो कच्चा रस होता है दैट्स ए कफ, तो वो उसको वायरस को मीडिया देता है पनपने के लिए। सो मैंने जो फॉलो किया, मैंने 5 दिन सिर्फ नॉर्मल वाटर मतलब गर्म पानी और कोकोनट वाटर, 1 से 2 कोकोनट वाटर पीती थी मैं, सिप करके, वो भी थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद 6th और 7th डे मैंने दाल का सूप पिया, मूंग की दाल का, छिलके वाली मूंग की दाल का सूप। उसके बाद 8th और 9th डे पतली खिचड़ी खाई एंड देन वेजिटेबल खिचड़ी खाई एंड देन 14th डे होते तक लाइक नॉर्मल थोड़ा सा रोटी सब्जी वगैरह खाने लगी। तो इट वॉज ओवरऑल वेरी नाइस जर्नी एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ। आई हैव रेड द बुक सीक्रेट और मैं ये मानती हूँ कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वर्किंग। जब आप डरते हो तो आपको डराया जाता है, जब आप
मस्त रहते हो तो आपके आसपास सब मस्ती रहती है. सो आई वुड लाइक टू कन्वे वन मैसेज ओनली कि अपने आसपास पॉजिटिविटी रखिए, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखिए. अगर नेगेटिव भी हैं तो अपने अंदर पॉजिटिविटी रखिए आप, और घबराओ नहीं इस वायरस से. बहुत पैनिक हो रहा है, इंजेक्शंस नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ब्लैक में ख़रीद रहे हैं लोग, हॉस्पिटल के बाहर वेट कर रहे हैं अपने नंबर का. आधी प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि हमारे पैनिक होने से हो रही है. आज एक फार्मा वाले का फ़ोन आया कि मैम रेमडेसिविर ख़त्म, फ्लैबी फ्लू ख़त्म, ये ख़त्म, वो ख़त्म. मैंने कहा सर मुझे तो नाम भी नहीं पता आपकी दवाइयों के. मैंने कहा मुझे क्या करना है. तो बोले आपको पता है 50% मौतें रेमडेसिविर लगने से हो रही है. मैंने कहा मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो, बिकॉज मैंने कभी मतलब आई हैव नो स्टडी ऑफ दिस मेडिसिन. तो बोले ईबोली वायरस के टाइम इसको लॉन्च किया था और 50% मौतें तब भी हुई थी, और अभी भी दे रहे हैं, और अभी उनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा मौतें उसी की वजह से हो रही है. मैंने सर मुझे नहीं पता, आप तो बता दो मुझे क्यों कॉल किया आपने. तो उनका कहना था कि कॉल इसलिए किया कि उनके 4-5 हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स हैं, तो क्या आप आयुर्वेदिक दोगे. मैंने कहा डेफिनेटली दूंगी, क्यों नहीं दूंगी, आई एम हियर टू सर्व पीपल. सो मैं 1 साल से सबको इम्यूनो बूस्टर काढ़ा दे रही हूँ. उसका रीज़न ये रहा लेने का कि हमने हमारा इम्यून स्ट्रॉन्ग रखा, तो सो दैट वी कैन फाइट द वायरस वेरी ईजिली. दूसरी चीज़, देर आर फ्यू मेडिसिन्स जो इस वायरस से लड़ने में हेल्प कर रही है. अभी जब मुझे कोविड था तब कोविड रेट काफ़ी बढ़ भी गया था अचानक से, तो रोज़ के 10 से 12 पेशेंट मैंने ऑनलाइन भी किए. उनको मेडिसिन प्रोवाइड करने में मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ने काफ़ी हेल्प करी. और कितने सारे पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं, ICU में हैं, उनको भी ट्रीटमेंट चल रहा है विद कंसेंट ऑफ हॉस्पिटल एंड देयर अटेंडर्स, एंड दे हैव वेरी गुड रिकवरी. और आज भी मेरे पास रोज़ 8 से 10 पेशेंट हैं जिनको मैं ट्रीट कर रही हूँ, एंड दे आर हैविंग ऑसम रिजल्ट्स. टच वुड अभी तक एक भी डेथ नहीं हुई है ऑफ दोज पेशेंट्स हु आर टेकिंग माई मेडिसिन. नो डाउट दे आर टेकिंग इट विद एलोपैथिक ऑल्सो, बट हैव करेज. आपको जैसा लेना हो आप एलोपैथिक साथ लो, प्योर आयुर्वेदा भी लो, आई एम देयर. सो फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प, फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, यू कैन freely call me and I'll guide you for sure. Take care, love you all, and please be positive. कुछ नहीं होगा.